सामनाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच। इन कुत्तों के। यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो कुछ असामान्य था। उसकी नजर पड़ी दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे। उसने फर्श के नीचे छिपे हुए एक संकीर्ण ट्रैपडोर को देखा। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। छोटी सी सीढ़ी, वह सब जो नीचे था, एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले गया। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी फ्लैशलाइट अंधेरे को चीरते हुए। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ था उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी अलमारियों से भरी हुई थी, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। केंद्र में कमरे में एक पुरानी मेज धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी। उसका परिवार इली का नाम बार बार उल्लेखित किया गया। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई, उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी ने नहीं जानना चाहिए था। कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह थी, नहीं सामने मत नाचना बसंती।